हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा ये द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण, दोना या प्याला के जैसे होते हैं, इसीलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पीप का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय रोमश होती हैं। पत्ते सीधे 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार या अंडाकार भालाकार होते हैं। इसके पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे सफेद रंग होते हैं। इसके फल 3 मिलीमीटर लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे, चिकने, भूरे रंग के होते हैं। इसकी जड़ सफेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इसके पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसका पहला प्रजाति है दोस्तों, वह क्षुद्र द्रोण पुष्पी। यह पौधा 50 से 60 सेंटीमीटर मिनट ऊंचा और 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। इसके तने चतुष्कोणीय होती हैं। इसकी पत्तियां रेखाकार, भालाकार और रोमश होती हैं। इसके शाखाओं के ऊपरी भाग पर गुच्छों में सफेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल आयताकार, त्रिकोणीय एवं चक्करदार होते हैं। इसका प्रयोग भूख की कमी, पेट फूलना, दर्द, टाइफाइड, बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी और पेट के रोगों के इलाज में किया जाता है। यहाँ द्रोण पुष्पी के फायदे और नुकसान की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, ताकि आप द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से पूरा लाभ ले पाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस पौधे को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे हिंदी में घूमाडलेडोना, गोया, मोरापाती और संस्कृत में द्रोण पुष्पी, फले पुष्पा, पालिंदी, कुंभयोनिका, द्रोणा। चलिए दोस्तों, द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण को जान लेते हैं। द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदीय गुणकर्म एवं प्रभाव ये हैं। द्रोण पुष्पी मधुर, कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वात पित्तकारक, कफशामक, पथ्य, भेदन, मेध्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक एवं शोथहर गुण होता है। द्रोण पुष्पी के फायदे और उपयोग। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से सिर दर्द का इलाज, आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस से सिर पर लेप करें। इसके साथ ही नाक के रास्ते लें, इससे सिर का दर्द ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस लें, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तक पर लगाएं, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भाप दें। स्नान के दौरान इस काढ़ा का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा होता है। 10 मिलीलीटर गुमा के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला लें, इससे सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम द्रोण पुष्पी के पत्ते में बराबर मात्रा में वनफशा और मुलेठी चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिली काढ़ा में मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के फायदे। द्रोण पुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस लें, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से लें, इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। खांसी में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। 5 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें, इसे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। बदहजमी में द्रोण पुष्पी के फायदे। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से एनीमिया, पीलिया का इलाज। द्रोण पुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 मिलीलीटर रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिली द्रोण पुष्पी के रस में 500 मिली ग्राम काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में लाभ होता है। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण लें, इसमें 1 भाग पिप्पली चूर्ण मिला लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लिवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है।
द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से गठिया का इलाज। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग का बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। रोम छिद्र की सूजन में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। रोम छिद्र की सूजन के इलाज के लिए द्रोण पुष्पी का उपयोग लाभदायक होता है। द्रोण पुष्पी के पत्ते का भस्म बना लें, इसको घोड़े के मूत्र में मिला लें, इसका लेप करें, इससे रोम छिद्र की सूजन कम होती है। अनिद्रा में द्रोण पुष्पी के फायदे। अनिद्रा की परेशानी में द्रोण पुष्पी का सेवन फायदेमंद होता है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के बीज का काढ़ा का सेवन करें, इससे नींद अच्छी आती है। टाइफाइड बुखार में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। 10 से 30 मिलीलीटर पंचांग काढ़ा का सेवन करने से विषमज्वर में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग में पित्त पापड़ा, सौंठ, गिलोय और चिरायता को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा को पीने से टाइफाइड बुखार में लाभ होता है। बुखार में द्रोण पुष्पी के हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अक्सर लोग सब्जी के रूप में ही लौकी खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लौकी के अनगिनत औषधीय फायदे भी है, जिसके कारण आयुर्वेद में लौकी को उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानते हैं कि लौकी कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। शास्त्र में इसकी 2 प्रजातियों, एक मधुर तथा दूसरी कड़वी, का उल्लेख मिलता है। मधुर प्रजाति को संस्कृत में अलाबू और तुम्बी तथा तिक्त प्रजाति को इक्ष्वाकु, कटुतुम्बी और महाफला के नाम से जाना जाता है। इसकी मधुर प्रजाति का प्रयोग मुख्यतः शाक के रूप में किया जाता है, जबकि कड़वी प्रजाति का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आधुनिक वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार यह केवल एक ही पौधा होता है। वस्तुतः अंतर केवल स्वाद भेद से है। इसकी कड़वी प्रजाति का प्रयोग केवल चिकित्सकीय परामर्श से करना चाहिए। लौकी प्रकृति से मधुर, ठंडे तासीर की, गुरु, रूखी, कफ और पित्त को दूर करने वाली तथा वातकारक होती है। इसका तना मधुर, शीत प्रकृति का होता है। यह कब्ज, वात और कफ दूर करने वाला तथा पित्त शामक होता है। इसका साग कृमिनाशक होता है। कड़वी लौकी की जड़ पेट साफ करने में फायदेमंद तथा सूजन कम करने में सहायक होती है। बीज का तेल जंतुघ्न क्रिया को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताना से पहले ये जाना लेते हैं कि लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, लौकी को वैज्ञानिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया है। इसे हिंदी में तुम्बी, लौआ, लौकी, मीठी तोम्बी, घिया तथा संस्कृत में अलाबू, महाफला, तुम्बी, कटुतुम्बी, तिक्तालाबू नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल कि हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में कि लौकी किन किन बीमारी में काम आता है। पेट की बीमारी यानी एसिडिटी या अपच जैसी समस्याएं होने पर लौकी खाने से लाभ होता है। ऐसे और कौन कौन से बीमारियों में लौकी फायदेमंद होता है, ये आगे विस्तार से जानते हैं। अगर आपको हमेशा सिरदर्द की शिकायत रहती है तो कड़वी लौकी के बीज के तेल को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द कम होता है। बाल झड़ने और गंजेपन की समस्या से सब परेशान रहते हैं, लेकिन लौकी का घरेलू उपाय गंजापन दूर करने में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लौकी के पत्ते के रस को सिर पर लगाने से खालित्य या गंजेपन में लाभ होता है। मौसम बदला कि नहीं, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सबको सर्दी खांसी की शिकायत हो जाती है। कटुतुम्बी फल मज्जा से बने चूर्ण को नाक से लेने से सर में जो कफ बैठ जाता है वह निकल जाता है। रतौंधी के उपचार में लौकी का इस्तेमाल ऐसे करने से जल्दी आराम मिलता है। लौकी के फल के भस्म में शहद मिलाकर अंजन करने से नक्तांध्य, रतौंधी में लाभ होता है। अगर सर्दी खांसी
या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर कान में दर्द होता है, तो लौकी से इस तरह से इलाज करने पर आराम मिलता है। कटुतुंबी या लौकी के रस से बने तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कर्ण रोगों में लाभ होता है। 1 से 2 बूंद फल के रस को कान में डालने से कान दर्द आदि रोगों में लाभ होता है। दांत के कीड़ा या कैविटी की समस्या तो बच्चों से लेकर बड़े सबको होता है। इसके लिए लौकी का प्रयोग इस तरह से करें। कड़वी लौकी के जड़ के चूर्ण से मंजन करने से दांत के कीड़े के दर्द में लाभ होता है। लौकी के पुष्पों को पीसकर दांतों पर रगड़ने से दंत का दर्द कम होता है। लौकी का औषधीय गुण घेंघा के इलाज में फायदेमंद होता है। प्रतिदिन 1 सप्ताह तक गर्म जल या कांजी में रखे हुए कड़वी तुंबी या लौकी के पके फलों का सेवन करने तथा खाने से गलघंड रोग में लाभ होता है। कड़वी तुंबी के रस में सरसों का तेल सिद्ध कर 1 से 2 बूंद नाक से लेने से भी गलघंड रोग में भी लाभ होता है। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए लौकी का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। अलाबू फल का शाक बनाकर सेवन करने से श्वास कष्ट, सांस के नली में सूजन, सूखी खांसी, स्तन रोग एवं छाती संबंधी रोगों में लाभ होता है। दिल की बीमारी से राहत पाने के लिए दिल को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लौकी का सेवन करने से दिल की बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रतिदिन 100 से 75 मिलीलीटर लौकी के रस का सेवन हृदय रोगों को रोकता है। अगर कब्ज के समस्या से परेशान हैं, तो लौकी का सेवन करने से लाभ मिलता है। 50 मिलीलीटर लौकी के जड़ का रस को पीने से पेट दर्द, पेट में अल्सर तथा कब्ज में लाभ होता है। हाथी पांव में लौकी का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कड़वी तुंबी के बीजों को पीसकर बकरी के दूध के साथ पिलाने से वमन या उल्टी, श्लीपद या हाथी पांव, कुष्ठ तथा पेट के रोग में लाभ होता है। आजकल के असंतुलित जीवन शैली की देन है बवासीर की बीमारी, लेकिन लौकी का सेवन इस तरह से करने पर जल्दी आराम मिलता है। मीठी लौकी बीज तथा नमक को कांजी से पीसकर बत्ती बनाकर एक एक कर 3 वृत्ति गुदा में रखने से तथा भोजन में दही खाने से अर्श, बवासीर के अंकुरों का निवारण होता है। अर्क दूध, थूहर कांड, कड़वी तुंबी के पत्ते तथा करंज बीज मज्जा को बकरे के मूत्र से पीसकर अर्श या पाइल्स के मस्सों पर लेप करने से लाभ होता है। तुंबी बीज को सैंधव लवण तथा अम्ल यवागु के साथ पीसकर वटी बनाकर प्रयोग करण